देखिए, जिस मुद्दे पर हम ये वीडियो कर रहे हैं ना, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगने वाला है। और फर्क हमें नहीं पड़ता है कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन बड़का गांव के आम लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और दिल पर हाथ रखिएगा और इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर एक सवाल का अपने मन में जवाब दीजिएगा। और लगे तो कमेंट सेक्शन में आकर अपने मन की बात जरूर लिखिएगा। हमारा टॉपिक है कोयले का खजाना और विकास का दिवाला। आप बताइए ना कि आपके क्षेत्र में कोयले का खनन पिछले 1 दशक से हो रहा है ना, करोड़ों का, अरबों का मुनाफा कंपनियों के जेब में जाता है ना, लेकिन आपको क्या मिलता है? सड़कें भी सही हैं क्या आपकी? क्या आपको जाम से निपटारा मिला है क्या? बीमारियां हैं आपके यहाँ, खाली खोखले वादे हैं आपके यहाँ। क्या है आपके यहाँ? जमीन के लिए तो लड़ ही रहे हैं। कोयले की रोशनी से पूरे देश में रोशनी होती है, लेकिन बड़का गांव में अंधेरा है ना। अंधेरा उस न्याय को लेकर भी है ना जिसके लिए लड़ाई आप दशकों से लड़ रहे हैं। अगर कंपनियां सच में जिम्मेदारी निभाएं तो बड़का गांव बीमारी और बेरोजगारी का अड्डा नहीं भाई साहब, बल्कि खुशहाली का मिसाल बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये आपको बताना है। कहां कमी रह गई? कंपनी चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं, बात करें क्या इस पे? है क्या आपके यहाँ अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था? है क्या? हॉस्पिटल बनाई गई है क्या? आधुनिक हॉस्पिटल, डॉक्टर, एम्बुलेंस सेवा, सब कुछ हो सकता था। है क्या आपके पास? क्या कंपनियों के द्वारा यह सब दिया गया है क्या? मुफ्त इलाज, दवाई, ताकि मामूली बीमारी में लोग ना मरे। अरे भाई, देखा है हमने, आपके यहाँ रेफर कर करके लोगों को मार दिया जाता है। यहां से हजारीबाग जाएंगे, हजारीबाग से रांची जाएंगे, तो इतने पैसे निकालने का क्या फायदा? जो जमीन को चीर कर आप मीलों अंदर चले जाते हैं, कोयला रूपी सोना निकालते हैं, अरबों करोड़ों रुपया कमाते हैं, फिर एक हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाते? दुर्घटनाएं होती है ना वहां पर। जो कोयला ढो रही हैं गाड़ियां, जो ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है, जो तेज रफ्तार से सिर्फ कोयला ढोने का काम करती है कि कितनी जल्दी कोयला ढोएं और वापस आए और फिर दूसरा ट्रिप मारे, उस चक्कर में लोगों की जान जाती है ना। अगर अस्पताल रहेगा वहां पर, अस्पताल अगर होता वहां पर, तो क्या लोगों की जान नहीं बचती? कहां कमी रह गई? किसकी वजह से कमी रह गई? क्या ये मुद्दे की बात नहीं की जाती है? कौन नहीं करता है? किसको करना चाहिए था? वही लोग जो कहते हैं कि तू चुप रहना, हम बात कर रही हो ना, तू चुप रहना, हम बतिएबे ना। ये आपको सोचना पड़ेगा, बड़का गांव के लोगों को सोचना पड़ेगा। कंपनियां चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी बड़का गांव में। स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, अस्पताल की बात कर रहे थे, शिक्षा की भी बात की जानी चाहिए। आपके बच्चे क्या वही काम करेंगे जो आप कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ इसी आंदोलन में लगे रह जाएंगे? या फिर उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए थी? जहां से अरबों रुपए के वारे न्यारे होते हैं आपके ही जमीन से। ठीक है, सरकार ने ले लिया, कोयला निकल रहा है, लेकिन सुविधाएं मिली क्या आपको? शिक्षा के नाम पर कुछ मिला क्या आपको? हम गुणवत्ता वाली शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिसमें अच्छे स्कूल, डिजिटल क्लासरूम। अरे भैया, बड़ी बात कर दी। डिजिटल क्लासरूम, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर, छात्रों की छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी में मदद की जा सकती थी। नहीं की जा सकती थी? बहुत मुश्किल था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अरे, यही का स्कूल नहीं है। हम तो ये कह रहे थे ना कि जहां जहां विस्थापन होता है, जहां जहां गांव उजाड़े जाते हैं, लोगों को पुनर्वास की बातें रखी जाती हैं, वहां पर आप स्कूल की भी बात रखिए ना, आप अस्पताल की भी बात रखिए ना, कि हर जगह आपको स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। क्या आप यही चाहते हैं ना? वही बात मैं कह रहा हूं, क्या आप वही चाहते हैं कि आपके बच्चे भी वही करते रहे जो आप आज कर रहे हैं? क्या उनको अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए? वो पढ़ लिख कर वो बड़े अफसर बने, अच्छी शिक्षा का इस्तेमाल करके वो बेहतर जीवन की तरफ बढ़े? या फिर इसी तरीके से वो लड़ते रहे और ये मुआवजे की राशि और तमाम बातों में उलझे रहे? शायद कंपनियां भी नहीं चाहती कि पढ़ लिख जाएंगे तो ज्यादा जागरूक हो जाएंगे, ज्यादा लड़ाई में दक्ष हो जाएंगे, ज्यादा लड़ाई में पैनापन आ जाएगा। सोचना आपको है भाई, सोचिए ना और बताइए ना। कहा था दिल पर हाथ रखकर इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शिक्षा की बात करते करते याद आ गया कि भाई कोयला है तो ढोने के लिए सड़क चाहिए। कोयला ही ढोया जा रहा है कि आपके यहाँ सड़क वड़क ठीक है? सड़कें ठीक हैं आपके यहाँ? सुरक्षा को लेकर मापदंड है वहां पर? पक्की सड़कें, खतरनाक मोड़ पर सिग्नल लगाए गए हैं, सुरक्षा गार्ड है वहां पर? कंपनी चाहे तो ये सब कर सकती है। खनन ट्रकों पर नियंत्रण अलग से
रोड ये तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपने। जब हजारों गाड़ियां निकलती हैं तो अलग से रोड की व्यवस्था होनी चाहिए ना। आमजन कहां जाएंगे, कहां जाएंगे आप? सवाल पूछा है किसी ने आपके लिए? खैर, शुद्ध पानी और साफ हवा चाहिए आपको। नीचे चले जाते हैं कोयले के लिए, कोयला निकालना है, ऊपर में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ना। पानी फिल्टर प्लांट, जहरीला पानी आपके पास ना आए, है व्यवस्था इसकी? कंपनी चाहती तो कर सकती थी। धूल रोकने के लिए स्प्रिंकलर, ग्रीन बेल्ट, चलिए ये सब यदा कदा दिखता है, होता है। क्या इससे संतुष्ट हैं आप? स्थानीय रोजगार की अगर बात कर ले तो बाहर से मजदूर लाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो यहाँ के युवाओं को अगर ट्रेनिंग दी जाए, लगातार ट्रेनिंग चलता रहे, क्योंकि आपको पता है कि कोयला ही कोयला है आपके पास, लगाइए ना इनको काम पर। छोटे मोटे व्यवसाय के लिए लोन की मदद करते हैं क्या? हो सकती है क्या? कंपनी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सामुदायिक भवन, काम चल जाता आपका, बहुत सारा कुछ चीजें बदलती, वहां पर पार्क होता, खेल मैदान होता। बड़ी बड़ी हम बातें कर रहे हैं, छोटी चीजें नहीं हो रही है, लेकिन जरूरी है बताना, कंपनियां ये सब कर सकती थी। पार्क, खेल भवन, सामुदायिक भवन, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं। आपदा और मुआवजा की अगर बात कर लें, फटाफट मिलता है क्या? मुआवजा के लिए आपको सड़कों पर बैठना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। हादसों में, खनन दुर्घटनाओं में तुरंत मुआवजा और परिवार की देखभाल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए नीतियां बननी चाहिए। है क्या ये सारी चीजें, या फिर सिर्फ लड़ो झगड़ो, केस मुकदमा का खेल होगा और अब परेशान होंगे? है क्या ये सारी चीजें? सोचिए और बताइए, लिखिए कमेंट सेक्शन में। बातें करेंगे, बातें बहुत लंबी हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबा हो। कट टू कट बात करना चाहते हैं और अंत में यही कहना चाहते हैं आपसे जो सच्चाई है। सच ये है कि बड़का गांव से जो कोयला निकलता है ना, उससे जो पूरा देश रोशन होता है। अगर कंपनियां चाहती तो यहां भी रोशनी बिखरती, बड़का गांव के गलियों में, हर जगह। पूरा इलाका भारत के लिए एक विकास का मॉडल बन सकता था। लेकिन अफसोस, अफसोस, दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, अफसोस है ना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर।